हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में कि दो सिनारियो स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको किस सिनारियो में काम करना चाहिए, और आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको किस सिनारियो में काम करना चाहिए। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर हो, ना ऑप्शन बायर ना ऑप्शन सेलर, आप अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हो। ठीक है, मेरी तरह अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं ऑप्शन बाय भी करता हूं, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं ऑप्शन सेल भी करता हूं। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये दो सिनारियोज आपको ट्रेड जरूर करने चाहिए, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट दोनों को ही दिखाते हैं। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के दो सिनारियोज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको इन डिटेल्स में ऑप्शन चेन और एलटीवी कैलकुलेटर सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप कम्युनिटी बैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या कोर्स का डिटेल रहेगा, क्या है स्टॉक मार्केट की बिजनेस मॉडल की थ्योरी, और कैसे मार्केट में हर दिन प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपको सिखाने की कोशिश में अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मतलब सीरियसनेस इस बिजनेस में आना है तो आपको कम्युनिटी बैचेस में आकर के इन डिटेल्स में नॉलेज गेन करना चाहिए। सब कुछ आपको स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट से लेकर ऑप्शन सेलिंग तक, ऑप्शन बाइंग तक सब कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की और ऑप्शन सेलिंग की। ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज आप कैसे कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। और एक फेवर मतलब एक फेवर भी मैं आपको करूंगा कि जैसे कि एक इंडिकेटर है जिसका यूज करके आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही न्यू इंडिकेटर है और मार्केट में इस इंडिकेटर में बहुत ज्यादा धमाल मचा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इन डिटेल्स में देखना। मैं आपको सब कुछ आज के वीडियो में रिवील करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग का सक्सेस होने का क्या मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामने एक इंडिकेटर लगा हुआ है और उस पर निफ्टी का चार्ट जो है वो मैंने प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में कौन से सिनारियोज को ट्रेड करना चाहिए। तो आज हमको एक बहुत ही सिंपल सिनारियो दिखा। इतने टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा विक टुवर्ड्स बॉटम के सिनारियोज बना करके रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग करके नीचे की तरफ गिर रहा था कंटिन्यूअसली। आज मॉर्निंग में हम लोगों को क्या दिखा कि सपोर्ट भाई अपने आप में स्ट्रांग बन चुका है और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप जा रहा है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप वाला सिनारियो कौन सा है? तो ये वाला सिनारियो हम लोगों को दिखाई देता है थर्ड नंबर का, जहां पर सपोर्ट स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि सपोर्ट टूटना थोड़ा मुश्किल है, टूट सकता है लेकिन टूटना मुश्किल है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद सपोर्ट टूटना मुश्किल है। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस पे तो सपोर्ट हो ना हो वहां पर सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी मार्केट 800-900 पॉइंट की गिरावट करके नीचे की तरफ आ चुका है बॉटम पर, और जहां पर सपोर्ट है वहां पर अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेकर मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है। और रिट्रेसमेंट कितनी पॉइंट की होती है? रैली 200-300 पॉइंट की होती है, रिट्रेसमेंट हार्डली 150 पॉइंट्स की या फिर 200 पॉइंट्स की मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकती है। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है कि मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा था और एक जगह पर उसने सपोर्ट लिया और अब यहां से क्या हो रहा है, थोड़ा सा पुल बैक दे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 150 टू 200 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट हो सकता है। 100 टू 200 पॉइंट्स के बीच में ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। अभी हम लोगों को मॉर्निंग में ही तीसरे नंबर का सिनारियो जो है वो दिखा था, जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे देखा जाता है। ठीक है, तो मैं हिस्टोरिकल चार्ट लगा रहा हूं आपके सामने ही, और हिस्टोरिकल डेटा को मॉर्निंग से ही 9:15 से ही हम लोग प्ले करके देख रहे हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर येलो कलर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके के पेयर्स बने हुए हैं, तो ये सपोर्ट जो है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, और येलो कलर देखिए टॉप पर है, ये है टॉप और ये है बॉटम। ठीक है, तो ये टॉप पर इशारा कर रहा है, तो मॉर्निंग से ही ये बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे में हम लोगों को कॉल की खरीदारी करनी है, यानी कि कॉल बाय करना है, और ये बुलिश सिनारियो होता है।
क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट टूटेगा नहीं, और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है, और कुछ कुछ मार्केट हम लोगों को उसी तरीके से दिखाई दिया। यहाँ कहीं पर निफ्टी जो है, यहाँ कहीं पर निफ्टी जो है वो ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, देन ये नीचे की तरफ आई, और बिल्कुल इंडिकेटर के पास हमारे सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की लेवल पर इस तरीके से जाता हुआ दिखा, और अच्छा खासा एग्जिट भी हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो बन चुका था। यहां से मार्केट जो है वो करेक्शन करता हुआ नीचे आया, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग में 70 के पॉइंट आसपास, 70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट जो है वो बना लिया। 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लेना मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर जो है मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाए तो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो पर लॉट आपको कितना प्रॉफिट देता है, तो सिंपल 1750 रुपए का प्रॉफिट देता है। अगर आपने 2 लॉट या 3 लॉट भी ट्रेड किए होते, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस होता, 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस आपका बनता, लेकिन 3 से 4 हजार रुपए कमाने का एक दिन में आपके पास मौका बन रहा था। ऑप्शन सेलर ने भी उतना ही प्रॉफिट करीब करीब मेरे ख्याल से बनाया होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको ट्रेड करने का मैंने सिंपल बताया कि आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर निफ्टी का जो कॉल है उसका चार्ट जो है वो लगा लेना चाहिए, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। 22 हजार का हम लोग कॉल लगा लेते हैं, यहाँ पर 22 हजार का कॉल हम लोग लगा चुके, और आप देखो एंट्री के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा कि एंट्री यहाँ कहीं बन रही है, और ये जो है करीब करीब आपको 64 पॉइंट्स के अराउंड अराउंड प्रॉफिट जो है वो दे रहा है। अगर आप एट द मनी बाई करते, कहीं ना कहीं एट द मनी बाई करते यहाँ पर सपोर्ट पर, ठीक है, इस सपोर्ट पर एट द मनी अगर बाय करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिलता। अब बात कर लेते हैं मतलब दोपहर के बाद कि 11-12 बजे के बाद ये क्या सिचुएशन बनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हो गया, स्ट्रांग बन गया, और ये वाला जो है ना ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ओपन इंटरेस्ट को देखो 22,500 से ये वीक टूवर्ड्स बॉटम पे मॉर्निंग से ही इशारा कर रहा है कि भाई बॉटम पे कमजोरी दिखाई दे रही है, और इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पर 950 पर लगा लेते हैं तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्ले कर देता हूं मैं डेटा को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को वीक टूवर्ड स्टॉप फिर से ये दिखाई दे रहा है 10 बजे के आसपास। इसके बाद सिचुएशन क्या हुई देखो, 10 बजे के करीब करीब, ठीक है, यहाँ पर हमें 10 बजे का चार्ट जो है वो लगा लेना है। ठीक है, तो ओके ये स्ट्रांग हुआ, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ 22,000 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जब यहाँ पर आया था 10:30 40 मिनट पर, हम लोगों को एक्चुअल में देखना है 30 मिनट। ठीक है, तो मैं हम लोग वही चीज कर रहे हैं, अभी स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा था, ये वीक टूवर्ड स्टॉप था 200 के पास, यहाँ पर यहाँ से ये निकला, ठीक है, बिल्कुल ही, और नीचे की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो 22,100 से 22,200 ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है अब। ठीक है, यहाँ कहीं ये जो गिरावट हो रही है ना 40 पे, तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। अब ये क्या इंडिकेशंस कर रहा है, इस सपोर्ट स्ट्रांग है नीचे का 22,000 का, और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स अब बॉटम हो गया। पहले टॉप था, टॉप जब था हम लोगों को ऊपर की रैली मिली, अब अचानक से बॉटम हो गया, तो बॉटम से हम लोगों को नीचे की एक रैली मिल सकती है। और आपने देखा होगा कि कितने ब्यूटीफुली ये यहाँ तक 2 कैंडल बना करके गिरा है। अगर मैं आपको 22,100 का पुट, ठीक है, 22,100 का पुट अगर यहाँ पर लगा करके दिखाऊं तो आपको बहुत ही क्लियर कट पिक्चर दिखाई देगा 22,100 का पुट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने 22,100 का पुट जो है वो लगा लिया है और ये कैंडल्स कितने बजे की बात हो रही है यहाँ पर, करीब करीब 10:40 पर। ठीक है, तो 10:40 पर कौन सी कैंडल थी जो बनी थी यहाँ पर, हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा 10:40 वाली कैंडल। ठीक है, 10:40 वाली कैंडल ये रही, ये रही 10:40 वाली कैंडल। यहां से आपको बाय करना था करीब करीब 146 147 से लेकर ये कहाँ तक का हाई लगाया, 190 तक का। ठीक है, अगर आप देखो ये हाई कहाँ तक का लगाया तो
89 90 तक का ये हाई लगाया है। कहां से लेकर? करीब करीब 147 से लेकर। तो 147 के बाद आप बाय करते और यहां तक का क्लोजिंग तक का भी आप होल्ड करते तो भी पुट में एक 36 पॉइंट का आसपास का रैली आपको मिला। मॉर्निंग में 60-70 पॉइंट्स और बाद में आफ्टरनून में 36 पॉइंट्स की कैप्चरिंग आप कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? क्यों यहाँ पर हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है। ठीक है, अब खुद से आप ही देख के बताइए मुझे, ये सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बॉटम है, ये टॉप है। बॉटम टॉप वाला वीडियो नहीं देखा तो अपने चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बताता है इसके मुताबिक? ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये देखिए सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। येलो कलर यहाँ कहीं पर बना हुआ है और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर स्ट्रांग है, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का इशारा कर रहा है। ऐसे में हम लोगों को क्या बताया गया है? बाय पी फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और डाइवर्जन। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है। तो करीब करीब 22,090 पर ये हम लोगों को दिखाई दे रहा था। और आप अगर देखो तो आपको 22,090 मतलब ये वाला लेवल, ये वाला लेवल इसी ब्रेकडाउन पर, ठीक है, ये वाला लेवल है 22,090 का, ये रहा 22,090 का EOR। ठीक है, तो ढंग से अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली स्कैल्पिंग और ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर बाद में फिर क्या हुआ? मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट में हमेशा मैं मॉर्निंग में भी वीडियो बना करके डाला हूं कि अभी इंडिया विक्स बहुत हाई पर चल रहा है। ये देखिए इंडिया विक्स यहाँ पर चल रहा था 18 के ऊपर, 19 के पास इंडिया विक्स चल रहा था। और अगर ये इंडिया विक्स गिरता है तो प्रीमियम भी डीके करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिल सकता है। मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के अभी मॉर्निंग का वीडियो देख सकते हो। ये इंडिया विक्स क्या किया है? नीचे की तरफ गिरा है, इसमें प्रीमियम डीके होते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप करते आफ्टरनून के बाद, ठीक है, 2 ट्रेड लेने के बाद अगर वो पैसे से आप ऑप्शन सेलिंग यानी कि स्ट्रैंगल आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल करके बैठते तो इस साइडवेज मार्केट में आपको आराम से टाइम डीके का 2 से 3 हजार रुपए भी मिल सकता था। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, अपॉर्चुनिस्ट। जब टाइम आया तो ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बना लिया, कॉल और पुट दोनों में बना सकते हैं। और जब टाइम आया तो ऑप्शन सेल करके उस प्रॉफिट में से रिस्क लेकर के और उस प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। लगभग लगभग 3,000 यहाँ पर, 2,000 वहां पर, 5 और 2,000 बाद में ऑप्शन सेलिंग में, ऐसे 7,000 रुपए दिन के आप आराम से बना सकते हो। और वो भी कम से कम कैपिटल के अंदर, बहुत ज्यादा बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है। अब रही बात इंडिकेटर की कि भैया इंडिकेटर कौन सा है? ठीक है ना, इंडिकेटर भी तो आपको जानना है। तो इंडिकेटर हम लोग रिवील करने वाले हैं। इस इंडिकेटर का नाम है हाफ ट्रेंड। ठीक है, हाफ ट्रेंड। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का ही काम देने वाला है। तो सपोर्ट किस तरीके से और रेजिस्टेंस किस तरीके से, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो कैंडल ने कंप्लीटली यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये जैसे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है आपको इमीडिएटली बाय करना है। इमीडिएटली बाय करना है। आप इसमें 13 डे मूविंग एवरेज या फिर 5 डे मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ब्रेक नहीं किया कर रहा है और ऊपर ग्रीन कैंडल बना रहा है, तुरंत ही आपको ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री करनी है और इसी लो के नीचे या फिर इस लो के नीचे आप उसको क्या कर सकते हो? स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब रही इस इंडिकेटर के सेटिंग्स की बात। सेटिंग्स में आपको जाना है, सिंपल इनपुट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये एरो का जो है ना, ये हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ अनटिक कर दिया है। स्टाइल में जाना है आपको, हाफ ट्रेंड से नीचे ये सब कुछ कहां तक? ATR लो रिबॉन तक आपको अनटिक कर लेना है। दैट्स इट। और इसको जब आप सेव एज डिफॉल्ट कर लोगे और ओके के बटन पर क्लिक करोगे, डन, आप इंडिकेटर के साथ बिल्कुल ही डन हो चुके हो। यहां पर आपको ये जब भी इंडिकेटर ऊपर की तरफ ऐसे ग्रीन ब्लू कलर दिखाई दे, बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? कॉल की बाइंग करनी है। यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखना है और तब LTP कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कोई भी एक वीक टुवर्ड्स टॉप बन रहा हो। ठीक है, अगर ये सिनेरियो बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग या फिर कोई भी वीक टुवर्ड्स टॉप बन रहा है और ये अगर इंडिकेटर के ऊपर निकलता है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कॉल की बाइंग करनी चाहिए। अगर ये इंडिकेटर इस तरीके से देखिए,
ये ब्लू लाइन बन रहा था, यहाँ पर ब्लू लाइन बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन आया नीचे की तरफ, जैसे ही ये रेड लाइन बनने लगे यहाँ पर, तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर में तुरंत जाना है और देखना है सिनेरियो को कि 1.0 के अकॉर्डिंग क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट में से कोई भी एक वीक टुवर्ड्स बॉटम बन रहा है या फिर दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम बन रहे हैं, तो हम लोगों को तुरंत ही पुट की बाइंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलटीपी कैलकुलेटर प्लस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। हाफ ट्रेंड इसका नाम है, HALF ट्रेंड, TREND। ठीक है, तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन का इसका ये मतलब है। और स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम कर रहे हो तो आप किसी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको स्टॉप लॉस रखने की मैं मतलब उचित सही जगह जो होती है वो आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कहीं पर ग्रीन एरो बन रहा है तो मैं यहाँ पर बाय किया और इस लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि ऐसे जब एक्सीडेंटली ये गिरे तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होने से मैं बच जाऊं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड तो ऊपर का दिखाया है लेकिन ऊपर गया नहीं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मार्केट फंसाने वाला हो तो हम लोगों को कौन बचाएगा? स्टॉप लॉस ही बचाएगा। यहाँ पर अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो यहाँ पर फिर आपको बहुत बड़ा लॉसेस दिख सकता है, और आपका जहां पर 1000-2000 का लॉस जाने वाला था, पता चला वहां पर 5 से 6000 का लॉस हो गया। और ऐसे ही बड़े लॉसेस से आपको बचना है। छोटे लॉसेस चलेंगे, स्टॉप लॉसेस चलने वाले, लेकिन बड़े लॉसेस, एक्सीडेंटल लॉसेस से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉसेस रखने पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही फॉल स्टार्ट हुआ, ऑल टाइम हाई है ये 800 के लेवल के पास, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ और कंप्लीटली ये देखिए यहाँ पर आपको रेड कलर का कैंडल जो है वो ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर अगर आप बाय कर पुट बाय करते, ठीक है, तो पुट बाय करने से आप देखो कहीं पर भी एग्जिट का मौका नहीं दिया है। ये पूरा का पूरा रेड लाइन है बनता हुआ है और इसी को फॉलो करते रहो जब तक ये ग्रीन ना बन जाए। यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर के इसको ग्रीन भी कर सकते हो। स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आप सिंपल जाकर के उसको ग्रीन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ही कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ और रेड लाइन को भी हम लोग थिकनेस बड़ा कर रहे हैं। तो इतना सेटिंग कर देने से हम लोग सेव एज डिफॉल्ट पे ओके। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ग्रीन है तब तक हम लोगों को पुट बाय नहीं करना है ना, और जब तक रेड है तब तक हम लोगों को कॉल बाय नहीं करना है, पुट में ही रुके रहना है। तो यहाँ पर आपको कितना बड़ा ट्रेंड मिला। आप सोचो कि ये अगर आपने पुट टाइम पे बाय कर लिया, ठीक है, टाइम पे पुट बाय कर लिया और यहाँ कहीं पर आपने एग्जिट किया है, तो 276 पॉइंट निफ्टी में, 276 पॉइंट निफ्टी में, तो आप सोचो यहाँ पर कहां पर निफ्टी ये ट्रेड कर रहा था, करीब करीब 22,750 के पास। तो 22,750 का जब हम लोग पुट लगा लेते हैं, 22,750 का पुट, ठीक है, तो कितना बड़ा रैली ये हम लोगों को दे करके गया है। ठीक है, यहां से देखिए कितनी तारीख थी, करीब करीब 3 मई की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 मई की बात कर रहे हैं। मंथली वाला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मंथली वाला पुट हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मंथली वाला पुट हम लोग सॉरी लगा लेते हैं। ठीक है, 22,700 का, 750 का। ठीक है, क्योंकि मंथली वाले में ही हम लोगों को उस तरीके का जो हिसाब है वो कहीं ना कहीं 22,700 का देखने के लिए मिलेगा। 3 तारीख ये वाला। ठीक है, देखिए ये पुट, करेक्ट, ये पुट कितने में ट्रेड कर रहा था तभी? 250 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा था। और ये पूरा जब गया ऊपर की तरफ तो कहाँ तक गया है? 388। तो जब उस टाइम की एक्सपायरी थी, पहली ही मंथ वीकली एक्सपायरी थी, दूसरी वीकली एक्सपायरी, तो उसमें आप सोचिए कि 100 रुपए का करीब करीब 200 से 300 रुपए ये गया होगा, तब आपको जाकर के 200-300 रुपए पर शेयर आपको प्रॉफिट मिला होगा। और 200 रुपए अगर पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब छोटी बात नहीं है। 200 रुपए अगर आप पर एक लॉट के अंदर कितना पैसा कमा लोगे? 5,000 रुपए पर लॉट। आप यकीन नहीं मानोगे, 3,000 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 15,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से की जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग, और इंडिकेटर्स के साथ जो एलटीपी कैलकुलेटर का यूज है इस तरीके से किया जाता है। और आपको यहाँ पर मैं बहुत लिमिटेड टाइम होता है, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा टाइम सिखा नहीं सकता। और 1 मंथ का प्रोग्राम अगर आप करते हो एलटीपी कैलकुलेटर का, तो आपको बहुत कुछ चीजें इनसाइड मालूम पड़ेगी कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड होता है।
ठीक है। तो आप देखो इंडिकेटर्स के भी बारे में हम लोग जब बात कर रहे तो रेड लाइन बनने से ये गिरा कि नहीं गिरा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये बनाया गया है। और कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉसेस भी हिट होगा, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो कभी कभी आपको बहुत बड़ा ट्रेंड भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख जाएगा। देखिए ये ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे आया, जब ये क्रॉस कर रहा है बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की जगह, यहाँ पर एंट्री करने की जगह, ठीक है। ये वाला एंट्री का पॉइंट बन गया आपका, ये वाला स्टॉप लॉस का पॉइंट बन गया। और ये फिर कभी भी नीचे नहीं आया, ऊपर ही ऊपर जाता रहा। जब तक ग्रीन लाइन चल रही है तब तक आप इसको अगर होल्ड करते तो आपका एग्जिट, एंट्री यहाँ कहीं पर होता और एग्जिट यहाँ कहीं पर आपको मिलता। तो इतना बड़ा ट्रेंड जो है वो आप फॉलो कर लेते। ये आप फ्यूचर, निफ्टी की फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये इंडिकेटर का यूज आप कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में आपको धोखा मिलेगा, बिल्कुल स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और ये साइडवेज मार्केट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साइडवेज मार्केट को पहचानना है तो एलटीपी कैलकुलेटर को आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कम्युनिटी बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ जून मंथ से, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेज मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। एन नंबर ऑफ वीडियोस है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर और इंडिकेटर्स के ऊपर, आप जाकर के वॉच आउट कर सकते हो अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।